हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज हम साधारण ब्याज चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3,460 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें साधारण ब्याज बताना है और हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, एवं दर दी है तथा समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। तो हमारी ट्रिक है इस सवाल में कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस दर का गुणा इस समय में कर लेते हैं। तो जब दर का गुणा हम समय में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 अर्थात 25। तो यहाँ पर 25 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें साधारण ब्याज की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं मूलधन। मूलधन कितना है हमारा, 3,460 रुपए। और मूलधन प्रतिशत में कितना होता है, प्रतिशत में मूलधन होता है 100%। अर्थात 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 3,460 रुपए हमारी मूलधन की वैल्यू हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार हमें ज्ञात किसकी वैल्यू करना है, तो 25 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे गुणा कर लेते हैं। तो 25 गुणा 3,460 डिवाइड बाय 100। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100। और जब हम इस 4 से इस 3,460 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 865 बार में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 865 रुपए। 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 865 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, 4,650 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है तथा दर हमें कितनी दी है, 7.5%। एम जो हमारा मूलधन दिया है वह दिया है 4,650 रुपए। तो हम ठीक पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर हम दर का गुणा इस समय में कर लेंगे। तो जब हम 7.5 का गुणा इस 4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 30। अर्थात जब दर में हम समय का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 30%। तो इस 30% की वैल्यू हमें इस सवाल में बताना है। अर्थात साधारण ब्याज हमारा प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 30%। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मूलधन कितना दिया है, 4,650 रुपए, जिसकी प्रतिशत में वैल्यू कितनी होती है, तो प्रतिशत में वैल्यू होती है इसकी 100%। और रुपए में हमें कितनी वैल्यू दी है इसकी, रुपए में वैल्यू दी है 4,650 रुपए। तो 30 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बता देना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 30 गुणा 4,650 डिवाइड बाय 100। तो इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं और हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, अब 3 गुणा 465। तो चलिए इसे 3 का गुणा 465 में कर लेते हैं। तो 5 दिया 15 की 5, हासिल आया 1, 6 दिया 18 और 1 19 की 9, हासिल आया 1, 3 चौके 12 और 1 13। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 1395 रुपए। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1395 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, एक 4,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमें 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें बताना है। तो बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, इसी भी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। परंतु उस ट्रिक को अप्लाई करने के पहले हमें यहाँ पर इन दोनों वर्षों के बीच का अंतर निकालना होगा। अर्थात 5 वर्ष में से हमें 3 वर्ष घटाने होंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएगा। तो इस 2 वर्ष जो हमारा ये 2 वर्ष हमें प्राप्त हुआ है, यह 2 वर्ष का गुणा हम इस दर में करेंगे। तो चलिए इस दर का गुणा इस समय में कर लेते हैं। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा 20। तो जब हम इस 20 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता लग जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मूलधन कितना दिया है, 4,000 रुपए, जो प्रतिशत में हम कितना मानते हैं, प्रतिशत में हम मानते हैं 100%। तो यदि 100% की वैल्यू है कितनी, 4,000 रुपए, तो 20% की कितनी होगी। तो चलिए इसे गुणा कर लेते हैं। तो 20 गुणा 4,000 डिवाइड बाय 100। तो सबसे पहले इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं और जब 20 का गुणा हम 40 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 800। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, तो 800 रुपए अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रतिवर्ष की दर से 1350 रुपए कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वह राशि क्या है। तो यहाँ पर हमें अब वह राशि पूछी गई है, अर्थात हमसे मूलधन पूछा गया है
तथा यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया है दोस्तों, 1350 रुपए, परंतु यह साधारण ब्याज हमें रुपए में दिया है। तो प्रतिशत में इसकी वैल्यू क्या होती है कि जब हम दर का गुणा इस समय में करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है उसका वैल्यू कितनी होती है, वह होती है साधारण ब्याज की वैल्यू। अर्थात हम इस 9 का गुणा इस 5 में कर लेते हैं तो 9 पचे 45। तो ये जो 45% हमें प्राप्त हुआ है यह साधारण ब्याज की वैल्यू है प्रतिशत में। और रुपए में वैल्यू हमें कितनी दी है, रुपए में वैल्यू हमें दी है 1350 रुपए। और हमसे इस सवाल में पूछा गया मूलधन, तो मूलधन प्रतिशत में कितना होता है, मूलधन प्रतिशत में होता है 100%। तो इस 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 100 गुणा 1350 डिवाइड बाय 45। तो इस 45 से जब हम 1350 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 30 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 30 बार में। और अब हमारे पास बचा है 100 गुणा 30। तो 100 का गुणा हम इस 30 में कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3000 रुपए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह राशि कितनी हो जाएगी, 3000 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कितने मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5.5 वर्ष में 25,410 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमसे मूलधन पूछा गया है और हमें यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया है हमें साधारण ब्याज, तो 25,410 हमें साधारण ब्याज दिया है। तो यह सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। तो इसकी भी सेम मेथड होगी कि हम यहाँ पर दर का गुणा हमारे समय में कर लेंगे। तो हमें समय कितना दिया है, 5.5 वर्ष का। तो 5.5 वर्ष में हम कितने का गुणा करेंगे, 5.5 वर्ष में हम गुणा करेंगे हमारे दर का। जब 5.5 वर्ष में हम दर का गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 33। अर्थात ये जो 33 आया है यह हमारी वैल्यू है प्रतिशत में किसकी, साधारण ब्याज की। और हमें यहाँ पर मूलधन निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 33% की वैल्यू कितनी दी है हमें, 33% की वैल्यू हमें दी है 25,410 रुपए। कितनी दी है दोस्तों, 25,410 रुपए। और हमसे इस सवाल में पूछा गया है मूलधन। तो मूलधन की वैल्यू हमने प्रतिशत में कितनी माने थे, मूलधन की वैल्यू हमने प्रतिशत में माने हैं 100%। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 100 गुणा 25,410 रुपए डिवाइड बाय 33। अब इसे काट लेते हैं। जब इस 33 से हम इस 25,410 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 770 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 770 बार में। और हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बच गया 100 गुणा 770। तो 100 का गुणा जब हम 770 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 77,000 रुपए। तो यही हमारा मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा मूलधन, 77,000 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे मैथ्स के सवालों को इजी वे में सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।